अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा हमारी पहली जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिक्स। अच्छा, इससे पहले ये बेटा ये बात याद रख लें कि फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मेन ब्रांचेस हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लेवल में चूँकि इन्हीं की बात की गई है तो मैं इन्हीं पे फोकस करूँगा। एक दो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूँगा, लेकिन मेन कंसर्न आपका इन्हीं से होगा। इसको बेटा आपने अच्छे से समझना है, इसके कंसेप्ट को समझ के आपने फिर इनको याद करना है। तो बेटा देखें, सबसे पहले बात हम करते हैं मैकेनिक्स की। तो बेटा जो मैकेनिक्स है ये वर्ड बेसिकली ड्राइव किया गया है मशीन से, और मशीन जो है हर उस डिवाइस का नाम है बेटा जो हरकत करने वाली होती है, यानी हरकत करने वाली डिवाइस को मशीन कहा जाता है। तो मैकेनिक्स का लफ्ज़ जो ड्राइव किया गया है वो मशीन से ड्राइव किया गया है। तो जैसे नाम से आपको समझ आ गया बेटा कि मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अजसाम की हरकत के बारे में बहस करते हैं और उसके काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें अजसाम की हरकत के बारे में बहस की जाए, उसके असरात को देखा जाए और उसकी वजह को देखा जाए, बेटा उसे हम नाम देते हैं मैकेनिक्स। उसके बाद बेटा नाम आ जाता है दूसरी ब्रांच का, और वो है हीट। और हीट जो है बेटा, इसको समझने के लिए आप ये बात याद रखें कि हीट जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी and it flow from high temperature to low temperature due to temperature difference। यानी हीट एनर्जी की एक किस्म है और ये बेटा ज़्यादा टेम्परेचर से थोड़े टेम्परेचर की तरफ फ़्लो कर जाती है, बह जाती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। यानी एक तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरी तरफ टेम्परेचर कम है, तो जिस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा हरारत वहाँ से उस तरफ मुंतकिल हो जाएगी जिस तरफ टेम्परेचर बेटा थोड़ा होगा, कम होगा। तो इसलिए हम इसकी जो डेफिनेशन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। इट डील विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट ऑफ हीट। अब बेटा इसमें डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड लिखा है मोड। इस मोड का मतलब क्या है बेटा? मोड का मतलब होता है मेथड। हीट के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना जो है, इसके तीन तरीके हैं। तो वो तीन मेथड कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है बेटा कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन। कंडक्शन जो है ये सॉलिड में होती है, कन्वेक्शन जो है ये लिक्विड में होती है, और जो रेडिएशन है ये स्पेस के अकॉर्डिंग जो है डील की जाती है। ये एक अलग से टॉपिक, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें हमने डेफिनेशन को याद करना है मेन। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ये बात डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से हरारत किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है और किस तरीके से मुंतकिल हो रही है, किस मेथड से मुंतकिल हो रही है। इस अमल को बेटा, इस ब्रांच को बेटा नाम दिया जाता है हीट का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास साउंड। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक याद करें, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, कि साउंड जो है वो पैदा कैसे होती है। तो इसका आंसर है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी कोई जिस्म बेटा वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करने से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल बेटा, आप अपने गले के ऊपर फिंगर रखें और बोलना शुरू करें, तो जैसे ही आप बोलेंगे आपके गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करेगा और उसकी वाइब्रेशन आपकी फिंगर पे फील होगी। तो वो जो आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है वो बेसिकली आपकी आवाज़ पैदा करने का सबब है। अगर किसी तरीके से हम दबा के उस वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन को ख़त्म कर लें तो हमारी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो बेटा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वाइब्रेशन की वजह से आपके पास साउंड जो है वो मिलती है।
आपको देख पता होगा कि आपके हार्ट बीट जो है उसकी भी एक आवाज़ है, और वो आवाज़ भी किस वजह से है? वाइब्रेशन की वजह से। आपका हार्ट भी वाइब्रेट करता है, वेन्स भी वाइब्रेट करती है, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और डॉक्टर हजरात बेटा उसी वाइब्रेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसी वाइब्रेशन को सुनते हैं और आपको आपके मामलात जो हैं वो डील करते हैं, बताते हैं। तो साउंड जो है इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा? इट डील विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। यानी साउंड फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से पैदा होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और बेटा ये अप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, और डॉक्टर हजरात उस साउंड को विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप सुन सकते हैं। तो आपने इसकी बेटा डेफिनेशन याद करनी है कि साउंड के अंदर हम देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो साउंड जो है ये भी एक वेव है, सो ये भी एनर्जी की ही एक टाइप है। उसके बाद बेटा अगली ब्रांच आ जाती है लाइट। लाइट जो है इसके साथ देखिए ऑप्टिक्स लिखा है। आप बाज़ार में जाएं तो आपको ग्लासेस वाली शॉप के ऊपर लिखा बैनर नज़र आता है ऑप्टिकल सेंटर। अब उस ऑप्टिकल का मतलब क्या है? ऑप्टिकल का मतलब बेटा ये होता है कि यहाँ पर ऐसे आलात मौजूद हैं जो आपको चीज़ों को देखने में मदद फराहम करते हैं। वहाँ पर ग्लासेस हैं, ग्लासेस आपकी आई साइड वीक हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उस वक़्त हम क्या करते हैं? ग्लासेस लगा के अपनी आई साइड जो वीक हो चुकी है उसको कवर अप करते हैं, तो चीज़ें हमें प्रॉपर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से ये बात समझ आती है ऑप्टिकल का मतलब बेटा किसके साथ है? चीज़ों को देखने से। अब चीज़ें आप बेटा तभी देख पाते हैं जब आपके पास किसी जगह पे रोशनी मौजूद हो। अगर किसी जगह पे रोशनी गिर रही है, रोशनी उसके ऊपर फॉल हो रही है, तो बेटा आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर वो जिस्म रोशन नहीं है तो आप उसको देख नहीं सकते, उसको लाइट नहीं मिल रही तो आप उसको नहीं देख पाते। तो सबसे पहले यही मेरी एक और क्वेश्चन है, हाउ लाइट इज़ प्रोड्यूस। तो बेटा आपने याद रखना है जो लाइट पैदा होती है वो कुलयन से पैदा होती है। जितनी भी लाइट आप जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर उसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तरह का भी हो कुलयन ज़रूर हो रहा होता है। तो ये बात बेटा आपने जहन नशीन करनी है कि लाइट जो पैदा होती है वो कुलयन से होती है, और साउंड जो पैदा होती है वो बेटा वाइब्रेशन से होती है। अब लाइट कुलयन से पैदा होती है, इसका प्रूफ आपको पता है बेटा। फर्स्ट टाइम जो लाइट जलाई गई, आग जलाई गई, वो कैसे जलाई? इंसान जंगलों में रहता था तो दो पत्थर जो हैं उसने उनको आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ा, एक दूसरे के ऊपर ज़ोर से मारा, उससे क्या है जी आग लग गई, तो वहाँ से लाइट पैदा हुई। तो वहीं से कंसेप्ट ये आपने जहन में रखना है कि जो लाइट पैदा होती है वो बेटा कैसे पैदा होती है? जब कोई जिस्म आपस में टकराते हैं तो लाइट पैदा होती है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बेटा चलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट प्रॉपर्टी, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी लाइट कैसे पैदा होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और बेटा ये ऑप्टिकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं यानी जो हमें देखने में मदद फराहम करते हैं आलात, उनमें कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये बेटा आपने लाइट की डेफिनेशन को भी याद करना है। उसके बाद बेटा अगली डेफिनेशन आ जाती है, ब्रांच आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस जो हैं उनकी मोशन की बात करते हैं, और जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तब बात करते हैं। बेटा याद रखना है जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड पैदा हो जाती है, उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज मोशन में होते हैं तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड पैदा होती है जिसे बेटा नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में जब चार्ज मोशन में आते हैं तो करंट पैदा होता है, करंट को बेटा आई से जाहिर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है जी, स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यानी चार्ज जब रेस्ट में है और चार्ज जब मोशन में है तो उनका क्या असर है,
तो मैंने बताया जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, और जब मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, साथ में करंट जनरेट करते हैं। उनका इफेक्ट हमें क्या मिलता है और उनका रिलेशनशिप क्या होता है मैग्नेटिज्म के साथ। जो मैं कह रहा हूँ ना कि चार्ज जब मोशन में होते हैं तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेटिज्म ही है, मकनातीसियत ही है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मकनातीसियत और उनसे पैदा होने वाले करंट, और जब चार्ज रेस्ट में है उनसे पैदा होने वाली फील्ड, इन चीज़ों का मुतालिया किया जाता है बेटा, उसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद अगली ब्रांच बेटा हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जो है बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज़ और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसे बेटा नाम दिया जाता है एटॉमिक फिजिक्स। अब यहाँ पर देखिए आपको एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिया है। ये दरमियान में पॉजिटिव का सिंबल जो है ये न्यूक्लियस को ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो सर्कल ड्रा किए गए हैं इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लगाए गए हैं ब्लैक कलर के, ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस की सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे हैं, और ये एटम का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को समझना कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन चीज़ों को जानना बेटा क्या कहलाता है एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद बेटा अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है और वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एटम जो है उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक पार्टिकल जो है यहाँ पर मैंने शो करवाया है बेटा, कुछ पार्टिकल मैंने रेड कलर के बनाए हैं, कुछ मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के बनाए हैं। जो ब्लैक कलर के हैं उनको मैं नाम दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, और जो रेड कलर के हैं उनको नाम दे देता हूँ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम के सेंटर में जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस है उसका मुतालिया करें और उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल का मुतालिया करें। उस ब्रांच को बेटा नाम दिया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब उसके बाद बेटा ब्रांच आ जाती है पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स क्या है, पार्टिकल फिजिक्स बेटा ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अल्टीमेट पार्टिकल की बात करते हैं। अल्टीमेट पार्टिकल कौन से होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो अकेले नहीं रह सकते, जिनको मजबूरी है कि वो किसी के साथ बाउंड हो के रहते हैं, अल्टीमेट पार्टिकल कहलाते हैं। तो बेटा ये देखें आपको ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के अंदर भी 3 पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 पार्टिकल हैं। प्रोटॉन के अंदर 3 पार्टिकल, न्यूट्रॉन के अंदर 3 पार्टिकल मैंने ऑपोजिट दिखाए हैं, एक में डॉट नीचे है, एक में डॉट ऊपर है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट अंदर से होता है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर बेटा 3 पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल को कहा जाता है क्वार्क। तो पार्टिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल वो अकेले नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। इन चीज़ों का मुतालिया करना बेटा क्या कहलाता है, पार्टिकल फिजिक्स। और वो कौन कौन से हैं, क्वार्क, म्यून्स एटसेट्रा। तो ये आपके लेवल तक बस इतना ही बताऊंगा। उसकी बाद बेटा बात आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा क्या है बेटा, आपको पता होगा मादे की कितनी हालतें हैं, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं 3 स्टेट, तो याद रखना है बेटा मादे की मैटर की 4 हालतें होती हैं, 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा जो है ये आप डेली लाइफ में बहुत जगहों पे देखते हैं। जो भी आपको आपके चूल्हे के ऊपर से आग का शोला मिलता है, फ्लेम्स, जहाँ भी आपको फ्लेम्स मिलते हैं बेटा वो प्लाज्मा होता है। और बेटा प्लाज्मा को आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत गर्म है।
तो कभी भी आपने किसी बच्चे ने भी शोले को हाथ नहीं लगाना, आपको पता है कि वो बहुत गर्म होता है। तो जितना भी प्लाज्मा है बेटा वो गर्म होता है, ये याद रखनी है बात। प्लाज्मा बनता कैसे है बेटा, आपने गैस का बर्नर देखा होगा, गैस का चूल्हा देखा होगा, उससे आपको जो आग मिल रही है वो गैस जल रही होती है। वो बेसिकली गैस को आग लगती है तो हमें क्या है कि कुलयन की वजह से गैस जो है हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ आयनिक स्टेट। जब गैस की हम तोड़ फोड़ करते हैं, आयनिक का मतलब बेटा यहाँ पर याद रखना है तोड़ फोड़ करना, हमने आयन बनाए होते हैं, गैस को तोड़ फोड़ का शिकार किया होता है, तो आयनिक स्टेट जो है गैस की उसे प्लाज्मा कहा जाता है। और डेली लाइफ में आप प्लाज्मा देखते हो, क्या है प्लाज्मा बेटा, आग का जो शोला होता है उसे बेटा प्लाज्मा कहा जाता है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम देखते हैं प्लाज्मा कैसे पैदा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और हम किस स्टेट की आयनिक फॉर्म बनाए कि प्लाज्मा बने। तो गैस की आयनिक स्टेट बनानी है तो आपके पास प्लाज्मा बन जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने फ्लेम्स मेंशन किया है बेटा, ये याद रखना है आपने। उसके बाद बेटा अगली बात आ जाती है हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो ज़मीन को बेटा बोला जाता है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली एक्यूफर्स की बात करते हैं, ज़मीन में पाए जाने वाले जो डिफरेंट स्टोन्स हैं वो आपस में किस तरह से अटैच हैं, उनकी अटैचमेंट की बात करते हैं, तो बेटा उसे नाम दिया जाता है जियो फिज़िक्स। उसके बाद बेटा लास्ट ब्रांच हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बेटा फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम सॉलिड मटेरियल जितने भी होते हैं उनके अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है, जो एटम की कंपोजिशन है, जो एटम एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे हैं, जो एटम एक दूसरे के साथ बाउंड स्टेट में मौजूद हैं, उनके दरमियान कितना फासला है, वो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, कितना वाइब्रेट कर रहे हैं, कितने एटम किसी जगह पे मौजूद हैं, किस तरह की क्रिस्टल्स बनती हैं, इन चीज़ों का मुताला करना बेटा क्या कहलाता है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की डेफिनेशन, द स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरनल कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर एटम की अरेंजमेंट और बेटा उनकी कंपोजिशन के बारे में जानना, इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। और इस सारी बातों का सॉलिड के अंदर जो मुताला किया जाता है वो बेटा हम एक्स रेज टेक्निक की मदद से करते हैं, जिसे एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी का नाम दिया जाता है। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने देखा कि जो फिज़िक्स है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन बेटा हमने उनमें से चंद एक ब्रांचेज को डिस्कस किया। मैकेनिक्स जिसका ताल्लुक हरकत के साथ है, हीट जिसका ताल्लुक टम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हरारत का मुंतकिल होना और कितने तरीक़ों से मुंतकिल होना, साउंड कैसे पैदा होती है, वाइब्रेशन से पैदा होती है। उसके बाद बेटा लाइट आ जाती है, लाइट कैसे पैदा होती है, कुलयन से पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है इसका मतलब चार्जेस की स्टडी है जो कि रेस्ट में हो और मोशन में हो। एटॉमिक फिज़िक्स, फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम बेटा एटम के स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं। न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स जिसमें न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल, उनके भी अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल जो अकेले नहीं रह सकते, उनकी बात करते हैं। उसके बाद बेटा प्लाज्मा फिज़िक्स, गैस की आयनिक फॉर्म का मुताला करना प्लाज्मा फिज़िक्स है बेटा। जियो फिज़िक्स ज़मीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़मीन का मुताला करना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना, उसे जियो फिज़िक्स कहते हैं। उसके बाद बेटा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उन सब चीज़ों का मुताला करना, उसके अंदर एटम की कंपोजिशन को देखना, एटम की अरेंजमेंट को देखना, उसे बेटा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं। तो ये बेटा आपने सारी ब्रांचेस जो हैं ये बहुत अच्छे से याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है और आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। नहीं बेटा, बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।